और हमारे साथ हमारे बीच में सादिक साहब भी आ गए हैं। और धीरे धीरे करके आज लोग आ जाएंगे क्योंकि बारिश के कारण थोड़ा सा कुछ कम है। अब मैं जिस शख्स को लेकर आ रहा हूँ जो कि सेकंड इन कमांड हैं, हम बेखुदी में सनम तुमको पुकारे चले गए। तो अनिल जी बहुत सुंदर गाते हैं, बड़ा मीठा गाते हैं और रफ़ी साहब को गाने के लिए मेरे को हिदायत भी देते हैं राजीव जी, रफ़ी साहब को गाने के लिए इस तरीके से गाया जाता है। तो मैं इनसे सीखता भी हूँ। और एक चीज़ मैं और बताऊँ कि हमारे बीच में एक बहुत बड़े शायर बैठे हैं, उनका नाम है कपूर साहब। और जो कपूर साहब हैं ये नाइग्रा फॉल से आए हैं। ही इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक मी और बहुत अच्छा लिखते हैं। आप अपनी जो शायरी है हमारे सामने पेश करेंगे, इनका जैसे ही नंबर आता है। आइए सर। कपूर साहब, आपको राजीव भाई ने यहाँ पे दावत तो दे दिया आने की। यार एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई जब से इन जेंटलमैन को मैं मिला हूँ। ये अकाउंटिंग से इनका संबंध है। यहाँ पे जो बोर्ड देख रहे हो ये इनके बिजनेस का है। अब ये अकाउंटिंग जिसको हम लोग हिंदी या गुजराती में आंकड़ा बोलते हैं, अब ये आंकड़े का मतलब हिसाब किताब करने वाले, जमा या खर्च का हिसाब करने वाले, इनका शायरी से कैसा वास्ता पड़ गया मेरी तो समझ में नहीं आता। विजय साहब आज आइए 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 भाई, तालियों से स्वागत हो यार। अब पता तो चलेगा ऑडियंस जिंदा है। फिरोज भाई, थैंक यू वेरी मच। राजीव जी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं, लेकिन हम उनके शागिर्द हैं अभी तो मैं तो अभी तक सीख ही रहा हूँ। पिछले 56 ईयर से कनाडा में, तो अभी तक सीखता चलता जा रहा हूँ। आपके सवाल का ये था कि शायरी और अकाउंटिंग में, अनफॉर्चुनेटली जो शायरी जो थी मेरी 74 में ख़त्म हो गई। लेकिन अब याद आ गई जब मैं महफिल में आया तो मेरे को आया कि नहीं, उसको रिवाइव करना चाहिए। तो मेरे काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि आगे समय ऐसा होता था कि हम जब भी बैठे किसी महफिल में तो बैठे बैठे ही शेर बनने शुरू हो जाते थे। तो उस टाइम पर इतनी आदत हो चुकी थी, स्कूल में भी पढ़ते थे, तो जब कॉलेज में गए तो क्लास में बैठे हुए थे तो मेरा माइंड चेंज हो गया। दैट वाज अराउंड 62 की बातें हैं। तो वहाँ पर बैठे बैठे मैंने 4 पेज की पूरी नज़म लिख ली। वो पंजाबी और हिंदी दोनों का मिक्स, पंजाबी हिंदी उर्दू सब कुछ मिक्स वाली है। वो बाद में पेश करूँगा जब कोई टाइम मिलेगा तो। सो जैसे बुलाएंगे तो उसके बताएंगे। तो मेल इसलिए हुआ है क्योंकि बचपन में हमें शौक़ था। जैसे मैंने पिछली बार भी ये कहा था, अब वो इस समय बोलने का तो समय नहीं है मेरे। आई थिंक लेट मी जस्ट कंटिन्यू ऑन दिस थिंग, विल टॉक लेटर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। थैंक यू थैंक यू। फिरोज भाई, आप जब किसी के बारे में बोलते हैं तो वाकई तालियां बजती तो हैं। एक जोरदार तालियां हो जाएं कपूर साहब के लिए। आइए दोस्तों, मुझे कहा गया है रफ़ी साहब का गाना गाने के लिए और मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। आशा करता हूं आपको भी पसंद आएगा। तो लीजिए सुनिए। चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम
किए तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा किए तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे चले गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। तुम तो न कहो हम खुद ही से खेले, तुम तो न कहो हम खुद ही से खेले, डूबे नहीं यूं ही हम नशे में अकेले, शीशे में आपको भी उतारे चले गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये हैं हमारे अनिल जी, ये दिल से गाते हैं और पूरी मेहनत से गाते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं इनसे सीखता हूँ कि रफ़ी साहब को किस तरीके से निभाना है, किस तरीके से करना है। ही इज़ वन ऑफ द फाइन आर्टिस्ट और बड़े दयालु किस्म के आदमी हैं, कभी ऊंचा नहीं बोलते।